सूरज की रोशनी धीरे धीरे मुरझाते हुए आसमान में घुलने लगी थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित सहारा समाज सुधार संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती थी, लेकिन इसके भीतर जो कुछ घटित हो रहा था वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। राहुल, एक नवयुवक, इस संस्था में 1 महीने पहले ही दाखिल हुआ था। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे चैन से नहीं बैठने देता था। एक बेचैनी, एक जुनून। संस्था का उद्देश्य था युवाओं को बेहतर जीवन के रास्ते दिखाना, लेकिन राहुल को यह जगह शुरू से ही अजीब लगी। संस्था के नियम सख्त थे, दिनचर्या सख्ती से नियंत्रित की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे रातें गहरी होती, संस्था का दूसरा रूप सामने आता। राहुल ने देखा कि आधी रात के बाद कुछ रहस्यमय गतिविधियां होती थीं। उसका कमरा एक बड़े कॉरिडोर के अंतिम छोर पर था, जहां से अक्सर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी हंसी, कभी किसी के कदमों की आहट। एक रात राहुल ने अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि संस्था की प्रमुख सोनिया एक बंद कमरे के बाहर खड़ी थी। सोनिया, जो दिन में एक सख्त अनुशासक और नैतिकता की प्रतीक लगती थी, उस समय बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कान। राहुल की आंखें उस दरवाजे की ओर गईं, जिसके भीतर से एक अजीब, मोहक गंध आ रही थी। सोनिया ने उसे देखा और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के भीतर एक गहरी, कामुक ऊर्जा थी। कई लोग वहां इकट्ठे थे। उनके चेहरों पर एक तरह की बेताबी और उत्तेजना थी। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि एक गुप्त और रहस्यमयी आयोजन था। राहुल को एहसास हुआ कि यह संस्था केवल समाज सुधार के नाम पर चल रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर यह कुछ और थी। यहां शारीरिक इच्छाओं और वासनाओं का खेल खेला जाता था। राहुल का मन डगमगाने लगा। सोनिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में उतरते हुए कहा, तुम भी आ सकते हो राहुल। यहां कोई बंधन नहीं, बस इच्छाओं की पूर्ति है। राहुल के सामने एक निर्णय था। क्या वह इस मोहक और खतरनाक खेल का हिस्सा बनेगा या इस अंधेरे से खुद को बचा पाएगा? उसकी आंखों के सामने सोनिया का चेहरा था और उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। वह दरवाजे पर खड़ा अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छाओं ने उसे जकड़ लिया था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उसकी सारी नैतिकता, जिसका उसे अब तक विश्वास था, एक पल में ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। सोनिया की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह जानती थी कि राहुल क्या सोच रहा है। उसने राहुल के करीब आते हुए कहा, यहां हर किसी की अपनी इच्छाएं हैं और हम बस उन्हें समझने और पूरी करने में मदद करते हैं। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सोनिया थी जिसे वह एक कड़ी अनुशासन वाली महिला मानता था, लेकिन अब उसकी वास्तविकता एक अलग ही रूप में सामने आ रही थी। राहुल के सामने दरवाजा पूरी तरह खुला था और अंदर का दृश्य बेहद कामुक था। धीमी रोशनी, नरम संगीत और वहां मौजूद लोग एक दूसरे में खोए हुए थे। यह कोई साधारण संस्था नहीं थी। यह एक गुप्त समुदाय था जहां नैतिकता की सीमाएं टूट चुकी थीं। राहुल ने एक कदम अंदर बढ़ाया और फिर दूसरा। सोनिया उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे धीरे धीरे कमरे में अंदर लेकर आई। वहां एक बड़ा बिस्तर था जिस पर रेशम की चादरें बिछी हुई थीं। कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज थी जिस पर शराब की बोतलें और गिलास रखे थे। माहौल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। लोग वहां अपने अपने शरीरों के आनंद में डूबे हुए थे। यह दृश्य राहुल के लिए अनजाना था, पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने खुद को इस सब के बीच घिरता हुआ महसूस किया। सोनिया ने राहुल को एक गिलास थमाया और बोली, यहां कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं है राहुल, यह सब स्वैच्छिक है। अगर तुम चाहो तो बाहर जा सकते हो, लेकिन एक बार यहां आ गए तो तुम्हें समझ आएगा कि असली आजादी क्या होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो राहुल को और अधिक उलझा रहा था। राहुल ने उस गिलास को पकड़ते हुए एक घूंट भरा। उसे एहसास हुआ कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। कमरे में मौजूद हर चेहरा, हर आवाज उसे अब और भी आकर्षक लगने लगे थे। उसकी इच्छाएं जाग चुकी थीं और वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। सोनिया उसके करीब आ गई। उसकी उंगलियां राहुल की गर्दन को सहला रही थीं। उसने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब हमारे साथ हो राहुल। कमरे के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे हर शख्स अपने भीतर के अंधेरे और इच्छाओं को बाहर निकाल रहा था।
राहुल अब पूरी तरह उस माहौल का हिस्सा बन चुका था। हर स्पर्श, हर नजर उसे और गहराई में खींच रही थी। उसका दिल और दिमाग दोनों अब इस नशे में डूब चुके थे और वह खुद को रोकने की हालत में नहीं था। अगले कुछ घंटों में राहुल ने वह सब देखा और अनुभव किया जो उसकी कल्पना से परे था। यहां हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से जी रहा था और किसी को भी किसी बात की परवाह नहीं थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई नियम नहीं थे, कोई सीमाएं नहीं थी। हर कोई एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान कर रहा था और यह पूरा खेल एक अनकहा अनुबंध था जहां शारीरिक आनंद ही सर्वोपरि था। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक दूसरी दुनिया में आ गया हो, जहां उसकी सारी चिंताएं, की सारी नैतिकताएं अब महत्वहीन हो गई थीं। वह पूरी तरह से इस नई दुनिया में समा चुका था। लेकिन यह सब कुछ राहुल के लिए स्थायी नहीं था। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें कमरे में घुसीं, तो राहुल ने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। रात का सारा आकर्षण, सारी मोहकता जैसे एक सपना था जो अब टूट चुका था। उसके चारों ओर फैली चीजें अब उसे बेकार लगने लगीं। राहुल ने खुद से पूछा, क्या यह सब सच था या मैं किसी भ्रम में था? सोनिया कहीं नहीं दिख रही थी और न ही वह लोग जो रात को वहां मौजूद थे। राहुल ने उठकर खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। क्या वह सच में खुद को खो चुका था या यह महज एक अनुभव था जिसे वह जल्द भूल जाएगा? राहुल ने कमरे से बाहर निकलते हुए संस्था की ओर देखा। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह पहले थी, लेकिन राहुल के भीतर कुछ बदल चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि यह संस्था केवल समाज सुधार का ढोंग कर रही थी। यहां भीतर एक गहरी काली सच्चाई थी जो बाहर की दुनिया से छिपाई गई थी। वह सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा। क्या वह इस संस्था का हिस्सा बना रहेगा या इस अंधेरे से खुद को बाहर निकाल पाएगा? उसकी सोच उलझी हुई थी, लेकिन अब वह जानता था कि उसे जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा। अगले दिन की सुबह राहुल ने तय किया कि वह यहां से निकल जाएगा। उसकी आत्मा उस रात की घटनाओं से बेचैन थी। वह जानता था कि अगर वह यहां और रुका तो यह जगह उसे पूरी तरह निगल जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि सोनिया और संस्था के बाकी सदस्य उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। उसने योजना बनाई कि वह धीरे धीरे अपने सामान को समेटेगा और सही समय पर इस जगह से भाग निकलेगा। राहुल ने अपनी जिद और हिम्मत को मजबूत किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, सोनिया ने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देखा। कहीं जा रहे हो राहुल? उसकी आवाज में एक अजीब सी शांतिपूर्ण धमकी थी। तुम अब इस संस्था का हिस्सा हो, यहां से जाना इतना आसान नहीं है। राहुल के मन में डर और गुस्सा दोनों भर गए थे। वह जानता था कि अगर उसने यहां से निकलने की कोशिश की तो उसे रोका जाएगा। अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि वह इस जाल से कैसे बाहर निकले। राहुल ने सोनिया की आंखों में देखा, जो अब तक मोहकता से भरी हुई थीं, लेकिन अब उनमें एक सख्ती और डरावनी चमक थी। वह जानता था कि उसे अब बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे। यह संस्था एक जाल थी जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। राहुल को अपनी योजना को और भी सूक्ष्मता से अंजाम देना था। वह सोनिया के सामने शांत दिखने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस थोड़ा ताजगी महसूस करने के लिए बाहर टहलने का सोच रहा था। सोनिया ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए हल्की सी मुस्कान दी और रास्ते से हट गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी राहुल पर थीं, जैसे वह उसके हर कदम को परख रही हो। राहुल जानता था कि वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। रात को राहुल ने एक बार फिर कमरे के भीतर उस माहौल को याद किया। उसे समझ में आ गया था कि यह संस्था सिर्फ बाहर से एक समाज सुधार संस्थान की आड़ में थी। असल में यहां शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को जकड़ने का खेल खेला जा रहा था। यह एक तरह की पंथ जैसी जगह थी जहां किसी को भी अपनी इच्छाओं में खोने के लिए प्रेरित किया जाता था। राहुल ने योजना बनाई कि वह संस्था के भीतर के रहस्यों को उजागर करेगा और फिर यहां से भाग निकलेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सही समय का इंतजार करना होगा। संस्था के अन्य सदस्यों से धीरे धीरे दोस्ती करना, उनके विश्वास को जीतना और फिर उस गुप्त तहखाने तक पहुंचना जहां शायद और भी बड़े राज छिपे हुए थे। राहुल ने अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे संस्था के कई और कमरों की खोज शुरू की। एक रात जब अधिकांश लोग सो चुके थे, वह एक और रहस्यमय दरवाजे के पास पहुंचा। यह दरवाजा उसके कमरे के पास ही था, लेकिन उस पर हमेशा ताला लगा रहता था। आज उसे ताला खुला मिला। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था।
ये एक गुप्त बैठक का कमरा था, जहां संस्था के कुछ चुनिंदा सदस्य एक बड़े गोल टेबल के चारों ओर बैठे थे। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट हो रहा था कि संस्था के बाहर भी उनके कई शक्तिशाली कनेक्शन थे, जो उन्हें इस गुप्त कार्यों को छिपाने में मदद कर रहे थे। राहुल के कानों में एक नाम गूंजा, प्रोजेक्ट ईश्वर। यह नाम संस्था के सबसे बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। राहुल के मन में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ हिलोरें लेने लगे। वह अब तक यही समझता आया था कि यह सिर्फ शारीरिक इच्छाओं का खेल है, लेकिन यहां कुछ और गहरा और खतरनाक चल रहा था। राहुल ने वहां से जल्द ही निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी एक हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। सोनिया उसके पीछे खड़ी थी। तुम बहुत गलत जगह पर आ गए हो राहुल। उसकी आवाज में अब कोई मोहकता नहीं थी, बस सख्ती और क्रूरता थी। राहुल को अगले ही पल दो मजबूत गार्डों ने पकड़ लिया। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां उसे कैद कर दिया गया। वह अब पूरी तरह संस्था के शिकंजे में था। उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई थी। सोनिया ने कमरे में आकर कहा, तुम्हें लगा था कि तुम हमें धोखा देकर यहां से भाग सकते हो? यह संस्था सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है राहुल। यहां एक बड़ा मकसद है, और अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। यहां से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो तुम हमारी योजना में शामिल हो जाओ, या फिर। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन राहुल को उसके बाकी शब्दों का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया। यह संस्था सिर्फ एक ढोंग नहीं थी। यहां कुछ बड़ा खेल चल रहा था, और अब राहुल भी उस खेल का हिस्सा बन चुका था। अगले कुछ दिनों तक राहुल को वहां कैद में रखा गया। उसे खाना दिया जाता था, लेकिन बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसे हर समय सोनिया या संस्था के गार्डों की नजरों में रखा गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। एक दिन सोनिया फिर उसके पास आई। उसने राहुल के सामने एक प्रस्ताव रखा। तुम इस संस्था की असली शक्ति को नहीं समझते राहुल। यहां तुम्हें केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं मिलती, बल्कि यहां सत्ता है, ताकत है। अगर तुम हमारी योजना में शामिल हो जाओ, तो तुम भी इस ताकत का हिस्सा बन सकते हो। राहुल ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन अब भी इस संस्था से बाहर निकलने की सोच रहा था। उसने समय को समझने का फैसला किया। ठीक है, राहुल ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले यह समझने दो कि यह प्रोजेक्ट ईश्वर क्या है। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जल्द ही सब कुछ जान जाओगे। कुछ दिन बाद राहुल को एक विशेष बैठक में शामिल होने का मौका मिला। यहां संस्था के चुनिंदा सदस्य और बाहरी लोग इकट्ठे हुए थे। वहां एक बड़ा पर्दा था, जिस पर प्रोजेक्ट ईश्वर के बारे में बताया जा रहा था। यह एक गुप्त मिशन था, जिसका उद्देश्य लोगों के मन और शरीर को नियंत्रित करना था। यह संस्था एक तरह से समाज के महत्वपूर्ण लोगों को अपनी पकड़ में लेकर उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर रही थी। राहुल को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक गुप्त संगठन नहीं था, बल्कि एक ऐसा समूह था जो पूरी दुनिया में अपने हाथ फैलाने की कोशिश कर रहा था। अब राहुल के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनेगा, या यहां से भागने की आखिरी कोशिश करेगा? राहुल को अब यह स्पष्ट हो गया था कि प्रोजेक्ट ईश्वर के तहत संस्था न केवल समाज सुधार के नाम पर एक गहरी साजिश रच रही थी, बल्कि उसका लक्ष्य लोगों के मन और शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करना था। वह जानता था कि यह खेल खतरनाक था, और अगर वह यहां से भागने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। लेकिन अगर वह इस योजना का हिस्सा बना, तो वह उन लोगों की तरह हो जाएगा जो इस सत्ता के मोह में फंसकर अपनी नैतिकता खो चुके थे। राहुल ने खुद से एक वादा किया, वह इस संस्था के चंगुल से बाहर निकलेगा, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़ा। राहुल ने यह फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए संस्था का हिस्सा बने रहने का नाटक करेगा। उसे सोनिया और अन्य सदस्यों का भरोसा जीतने के लिए इस खेल में शामिल होना पड़ेगा। इससे उसे संस्था की कमजोरियों और गहरे रहस्यों को समझने का मौका मिलेगा। अगली कुछ हफ्तों में राहुल ने खुद को संस्था के लिए पूरी तरह समर्पित दिखाने की कोशिश की। उसने हर आदेश का पालन किया, बैठकों में हिस्सा लिया, और उन लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उभरा। धीरे धीरे संस्था के अन्य सदस्य राहुल पर विश्वास करने लगे। सोनिया ने भी राहुल को अपनी योजना के और गहरे राजों में दाखिल करना शुरू कर दिया। राहुल ने देखा कि संस्था के पास बेहद शक्तिशाली लोगों का नेटवर्क था। राजनेता, उद्योगपति और यहां तक कि पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इस योजना का हिस्सा थे। इन लोगों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए संस्था ने उनकी इच्छाओं और कमजोरियों का फायदा उठाया था। एक बार जब ये लोग संस्था के चंगुल में फंस गए, तब उन्हें ब्लैकमेल किया गया
और संस्था ने उनकी निजी जिंदगी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। एक दिन राहुल को एक मौका मिला। सोनिया किसी गुप्त बैठक के लिए बाहर गई हुई थी और संस्था के मुख्य कार्यालय में सुरक्षा थोड़ी ढीली थी। राहुल ने अपने कमरे से निकलकर सीधे कार्यालय की ओर रुख किया। वहां उसने एक कंप्यूटर देखा जिसमें प्रोजेक्ट ईश्वर के बारे में अधिक जानकारी छिपी हुई थी। राहुल ने जल्दबाजी में फाइलें खंगाली और एक गुप्त दस्तावेज पाया। इस दस्तावेज में प्रोजेक्ट ईश्वर की असली योजना का विस्तार से वर्णन था। संस्था का उद्देश्य केवल सत्ता में लोगों को फंसाना नहीं था, बल्कि वे लोगों के दिमाग को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक और न्यूरोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। वे एक ऐसा सिस्टम विकसित कर रहे थे जिससे किसी भी इंसान को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था, उसकी इच्छाओं, भावनाओं और यहां तक कि उसकी सोच को भी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण अपराधी संगठन नहीं था, यह एक अत्यंत खतरनाक योजना थी जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा थी। अगर यह योजना सफल होती तो संस्था के हाथों में अनगिनत जीवन की चाबियां होती। राहुल ने उस दस्तावेज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कॉपी कर ली और वह वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अलार्म बजने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने तेजी से कार्यालय का दरवाजा बंद किया और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर आते ही उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड्स उसकी ओर दौड़ रहे थे। राहुल ने दौड़ लगाई, लेकिन गार्ड्स बहुत तेजी से उसके करीब आ रहे थे। आखिरकार एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया और जोर से नीचे गिरा दिया। राहुल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स की संख्या ज्यादा थी। उसे घसीटते हुए वापस संस्था के भीतर लाया गया। सोनिया को खबर मिल चुकी थी कि राहुल ने गुप्त दस्तावेज चुराने की कोशिश की है। वह गुस्से से भरी हुई उसके सामने आई। तुमने सोचा था कि तुम हमें धोखा देकर यहां से निकल सकते हो। उसकी आंखों में क्रोध और एक खतरनाक इरादा साफ दिख रहा था। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राहुल को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। वहां उसे भूखा प्यासा रखा गया और शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। सोनिया ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि इस संस्था से भागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन राहुल की इच्छा शक्ति अब और मजबूत हो चुकी थी। वह जानता था कि उसे किसी भी हालत में यहां से बाहर निकलना है और इस खतरनाक योजना का पर्दाफाश करना है। अंधेरे में बैठे हुए राहुल ने अचानक किसी के कदमों की आहट सुनी। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। यह वही था जिसे राहुल ने पहले संस्था में देखा था, लेकिन उसने कभी इस व्यक्ति से बात नहीं की थी। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं भी इस संस्था का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास कोई सहयोगी आ चुका है। अर्जुन ने उसे बताया कि वह भी संस्था की सच्चाई को समझ चुका है और वह यहां से भागने की योजना बना रहा है। अर्जुन ने राहुल को वहां से निकालने का एक तरीका बताया। राहुल और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन संस्था के भीतर एक महत्वपूर्ण सदस्य था, इसलिए उसे थोड़ी स्वतंत्रता मिलती थी। उन्होंने गार्ड्स की गतिविधियों पर नजर रखी और एक ऐसा समय चुना जब सुरक्षा थोड़ी कम होती थी। अर्जुन ने एक गुप्त सुरंग का भी पता लगाया था जो संस्था के पीछे के जंगलों तक जाती थी और अब तक किसी की नजरों से बची हुई थी। उसी सुरंग से वे दोनों भागने की योजना बनाने लगे। एक रात जब सुरक्षा ढीली थी, अर्जुन और राहुल ने अपने मिशन की शुरुआत की। वे सुरंग तक पहुंच गए और बिना किसी को शक हुए वहां से निकलने लगे। सुरंग लंबी थी और अंधेरी, लेकिन उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। सुरंग के अंत में वे जंगल में निकल आए। राहुल ने महसूस किया कि अब वह आजाद है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसे संस्था की सच्चाई बाहर लानी थी ताकि इस खतरनाक खेल को खत्म किया जा सके। अर्जुन ने उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाया जहां वे दोनों कुछ दिन तक छिपे रहे। राहुल ने उन गुप्त दस्तावेजों को मीडिया और पुलिस के पास पहुंचाया। धीरे धीरे संस्था की सच्चाई बाहर आने लगी। यह खबर पूरे देश में फैल गई और जल्द ही संस्था के कई महत्वपूर्ण सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। सोनिया और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया और उनकी काली योजनाएं धराशायी हो गईं। राहुल ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंततः वह जीत गया। उसने खुद को और अन्य कई लोगों को उस खतरनाक संस्था से बचाया। उसके मन में अब भी एक सवाल रह गया, क्या वाकई ऐसी कोई और संस्था दुनिया में नहीं है? और अगर है, तो वह उसे रोकने के लिए क्या कर सकता है? राहुल का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह अनुभव एक घाव की तरह बना रहेगा।